हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों 10th क्लास आ चुकी है। जो मेरे 9th वाले बच्चे थे वो 10th में आ गए हैं और अब 10th क्लास की जर्नी स्टार्ट हो रही है। और बच्चों उससे पहले हम आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलेबस में क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम आपका वेलकम कर देते हैं। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास में। और आप देख लें बेटा, हम 10th क्लास साइंस का यहां पर सिलेबस देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पोर्शन हमारा कट चुका है, क्या क्या पोर्शन हमें पढ़ना है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे बेटा ये मैं सारे चैप्टर आपको बता रहा हूं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर ये भी आपका केमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर। फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ठीक। तो यहां पर बेटा ये आपका जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है आपका, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। किसका बच्चे? केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिस्ट्री का पोर्शन है। यहां पर आपका लाइव प्रोसेस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके रिगार्डिंग में एक बात और, 9th क्लास में भी रिप्रोडक्शन चैप्टर आ चुका है इस बार जो एनईपी ने दिया है। ओके तो ये भी ध्यान रखिए बेटा आप। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको इवोल्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसको बिल्कुल कट कर दो, ये बिल्कुल कट चुका है, ठीक है। अब यहां पर हेरिडिटी आपको केवल पढ़ना है। ये आपके जो चैप्टर होंगे ये आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे, ये आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे बेटा। ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं, बायोलॉजी के ही चैप्टर हैं। यहां पर आप देखिए आप, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये आपके 4 चैप्टर बेटा, देखिए यहां पे आपके ये 4 चैप्टर, ये ना यार, है ना, ये आपके बाकी ये जो चैप्टर है आपके, ये कहां पर है? ये आपके फिजिक्स में आते हैं, ये आपके फिजिक्स में आते हैं। और हमारा जो आर इन्वायरमेंट है, आर इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़े से क्वेश्चन कंफ्यूज करके जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन आर इन्वायरमेंट भी बेटा आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। इसके सामने लिख देते हैं बायोलॉजी। तो अब आपको आइडिया हो गया कौन सा चैप्टर आपका फिजिक्स का है, कौन सा चैप्टर आपका बायो का है और कौन सा आपका चैप्टर केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका जो टोटल आपका जो सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें से हम देखेंगे कौन कौन सा पोर्शन इसमें कट चुका है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर बेटा देखिए चैप्टर जो टोटली डिलीट हो चुके हैं, लेकिन आईसीएससी बोर्ड में वो डिलीट नहीं हुए हैं। हमारे सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में क्या है, वो कट होते रहते हैं, है ना, सिलेबस डिडक्ट होता रहता है। बहुत निन्नक सा सिलेबस रह गया आपका बेटा, साथ सिलेबस नहीं रहा। अब ये मत कहना कि अरे अंकित सर क्या कह रहे हो, ऐसा ही है बेटा। सिलेबस हमने भी बहुत सारा सिलेबस पढ़ा था, लेकिन नॉलेज भी मिला करती थी। अब नॉलेज ही नहीं मिलती, सिलेबस ही नहीं छोड़ा तो नॉलेज कहां से मिले, है ना। 4 चैप्टर की 4 लाइन एक्स्ट्रा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप शैतान हो रहे हो, तो नॉलेज कहां से मिले। तो बेटा अच्छे से आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा पढ़ाई करें, ये मेरा आपको सजेशन है। तो यहां पर देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टोटल कट चुका है, सोर्स ऑफ एनर्जी टोटल कट चुका है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेस टोटल कट चुका है, ठीक है। अब कुछ पोर्शन आपका चैप्टर से भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपका कटा हुआ है। तो वो पोर्शन क्या है आपका? वो पोर्शन बेटा जी ये है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपका जो पोर्शन कटा है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, छोटा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टॉपिक था ये लास्ट में जो था, बस वो भी आपका क्या हो, ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, इससे कोई भी पोर्शन नहीं कटा है। अब मेटल नॉन मेटल, इससे भी कुछ नहीं कटा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे भी कुछ नहीं कटा है। सबसे लेंथी चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। मेटल नॉन मेटल भी अपने आप में बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है, बहुत कंसेप्ट बेस्ड और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बेटा जो लाइव प्रोसेस है, मतलब बायोलॉजी में से भी आपका कुछ नहीं कटा है। हाँ जो कटा है वो मैंने आपको पहले बताया। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन की केवल मात्र और मात्र डेफिनेशन टाइप ही रह गई है, बाकी सारा ये कट चुका है। इसमें पार्शियली जो कटा रहा है, केवल इवोल्यूशन की हमें डेफिनेशन वगैरह पढ़नी होती है, थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा में पढ़ना होता है। बाकी इसमें हमारे सब कुछ इसमें कट गए हैं। हमें एनालोगस, होमोलोगस सीरीज, मतलब एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस, ये सब कुछ हमारा कट चुका है। और ये हमारा केवल क्या बचा है, हेरिडिटी, केवल हमें इसमें डिटेल में पढ़नी होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आर इन्वायरमेंट, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आगे देखिए फिजिक्स में से बेटा इसमें से कोई कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से।
यहां से ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहां से एक पोर्शन कट चुका है जो थोड़ा सा आपको नॉलेज को हल्का सा टच किया करता था कि जब सूर्य डूबता है और उगता है तो लाल क्यों दिखता है। तो यहां पर आपका कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, तो ये आपका, ये हम आपको ऐसे बता देंगे बेटा, ये हम आपको कटने नहीं देंगे इस पोर्शन को। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नहीं कट हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कुछ ऐसा हो गया है जैसे मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र था, जैसे हमारा यूपी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था कभी, लेकिन अब उत्तराखंड को अलग कर दिया, सबको कट कट के अलग कर दिया, अब ये भी बहुत छोटा रह गया है। तो यहां पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर था आपका, ये भी काट के इसको छोटा सा कर दिया है। अब इसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका कट चुका है बेटा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी आपका बेटा बिल्कुल कट चुका है इसमें। और इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके ये भी कट चुका है, और इलेक्ट्रिक मोटर एंड ये बेटा फुल ईएमआई, और ये बेटा आपका पार्शियली डिलीट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों काफी कुछ आपका पोर्शन इसमें कट चुका है, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये चैप्टर आपका बहुत थोड़ा सा रह गया है, सिलेबस ज्यादा आपका रहा नहीं है। अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे अंकित शर्मा सर के होते हुए, आपको किसी भी, आपको साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी नहीं होगी, और ये अंकित सर का आपके वादा है, आपको साइंस में नहीं गिरने देंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, आज है 31 मार्च और कल है 1 अप्रैल, और जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे जोरों शोरों से, ठीक है। तो पहली वीडियो हम लेकर आ रहे हैं अपनी बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस की, ठीक है। उसमें न्यूट्रिशन पोर्शन हम अपना पहली लेक्चर में अपना कवर करेंगे। तो बेटा आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक है, और ये मोटिवेशन देखना आपके अंकित सर आपके लिए क्या क्या लेकर आते हैं। डन, सपोर्ट करोगे ना बेटा। चलिए मिलते हैं कल।